महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अभी घोर उठापटक चल रही है। तमाम गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में दिशा सालियान की मौत पर भी सवाल उठने लगे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत हुई थी। इस मामले में उंगलियां महाविकास अघाड़ी के नेता आदित्य ठाकरे पर उठ रही हैं। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में नई जांच की मांग की है। सतीश सालियान ने कोर्ट से अपील की है कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उनके वकील नीलेश ओझा ने बताया कि याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और गुरुवार को इसे हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में पंजीकृत कराया जाएगा। अपील में यह दावा किया गया है कि दिशा सालियान का बलात्कार किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए इसे राजनीतिक रूप से दबाने का प्रयास किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर जल्दबाजी में बंद कर दिया। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या या दुर्घटनावश हुई मौत घोषित कर बंद कर दिया। इस केस को बंद करते हुए फॉरेंसिक सबूत, परिस्थितिजन्य प्रमाण और चश्मदीद गवाहों की गवाही को नजरअंदाज किया गया। इस याचिका के दाखिल होते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा विधायक नितेश राणे ने दावा किया कि दिशा सालियान को गैंगरेप के बाद मारा गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज और विजिटर लॉग हटा दिया गया था, क्योंकि इस केस में कि प्रभावशाली लोग शामिल थे। आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि अगर वह निर्दोष हैं तो उन्हें जांच का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो वे जांच से क्यों बच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार यदि किसी पर बलात्कार का आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राणे ने यह भी कहा कि केवल आदित्य ठाकरे ही नहीं, बल्कि सूरज पंचौली और डीनो मोरिया सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। वहीं उद्धव ग्रुप के शिवसेना नेता संजय राउत ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले को फिर से सामने लाने की कोशिश की है। नितेश राणे ने संजय राउत द्वारा इस याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठाने पर भी पलटवार किया और कहा कि दिशा के परिवार को पहले इस मामले में बोलने से रोका गया था। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता किशोरी पेडनेकर ने इस याचिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अचानक यह मामला फिर से चर्चा में क्यों आ रहा है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि पहले ही इस मामले की सीआईडी और एसआईटी जांच कर चुकी है। यहां बता दें, दिशा सालियान की मौत सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से लगभग हफ्ते भर पहले हुई थी। उनकी मौत का कारण 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरना बताया गया था। मुंबई पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर के तहत दर्ज किया था। इसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पहले इसे आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन बाद में सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई। उस समय भी कुछ लोगों ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आपस में जोड़ा था। अब लगभग 5 साल बाद दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच की मांग हो रही है। जब दिशा सालियान के पिता ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की है, जिससे यह मामला गर्मा गया है। इसके साथ ही भाजपा और शिवसेना उद्धव ग्रुप के बीच भी तलवार खिंच गई है। भाजपा के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की है। यहां मामला अब कोर्ट की जद में है। यह देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। क्या दिशा की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी या फिर राजनीति के खेल में सब गुम हो जाएगा? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.